कांवड़ यात्रा के दौरान नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। राम के फल की दुकान या रहीम के चाय की दुकान, अब सबका नाम लगाना दुकान के आगे जरूरी हो गया है। इस बात पर एक विवाद शुरू हो गया है। कई पक्ष इसे सही मान रही है तो कई पक्ष को इस पर विरोध है। हमारे साथ रमेश मिधुरी जी हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं कई पक्ष ऐसा है जो इस बात का विरोध कर रहा है। आपने ट्वीट भी किया है और इसके पक्ष में आप हैं, तो किस वजह से आप इसका फेवर कर रहे हैं? मैं सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों से पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर अगर हलाल मीट खाने वालों के लिए कानून बन सकता है कि वेपर्स के ऊपर किसी भी चीज़ पर नॉन हलाल प्रोडक्शन के लिए कानून बना हुआ है, तो बहुसंख्यक समाज जो है, सनातन संस्कृति, हिंदू समाज, उनकी भी भावनाओं का ध्यान कौन रखेगा जी। अभी तक वोट बैंक के चक्कर में 60 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो सो कॉल्ड सेक्युलर जिन्होंने 70-71 में इंदिरा जी के दबाव में सेक्युलरिज्म भारत में लाने का प्रयास किया, उन लोगों को, चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे प्रियंका जी बयान दे रही हैं, अखिलेश जी बयान दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू समाज के लोग, कांवरिये, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? कुछ लोगों को अपने नाम के सामने, अपनी धर्म के सामने अगर शर्म आती है कोई काम करने में, इतना घृणित वो धर्म है, नफरत है उस धर्म से लोगों को, तो उनको सनातन धर्म अपना लेना चाहिए। छुपाकर क्यों कर रहे हैं वो लोग? बरेली के अंदर जूस की दुकान पर मांस मिलाकर पिलाने वाला कौन पकड़ा जाता है? यही मोहम्मद पकड़ा जाएगा जी। कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई पारसी, कोई सिख, कोई जैन क्यों नहीं पकड़ा जाता जी? सेव के ऊपर, मुंह के ऊपर थूक लगाकर और उनको सजाने का काम कौन करते दिखाया जाता है? मंदिर के सामने मालाओं को, फूलों को थूक लगा लगाकर माला बनाकर जो शिव जी के, राम के, हनुमान जी के घर कौन करता है जी? इसी समाज के कुछ ऐसे बाबर जैसी मानसिकता के लोग हैं, कुछ तैमूर जैसी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने 2000 हिंदुओं को मरवाकर चिनार दिल्ली में बनवाई, दिल्ली को मुर्दों का शहर बनवा दिया। बाबर की वो औलादें हैं जिन्होंने सारे मंदिरों को तुड़वाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मोहम्मद गजनबी जैसे लोग हैं। तो इस जो मानसिकता के लोग हैं, उस मानसिकता के लोगों को पहले इस देश के अंदर, अगर देश के अंदर उनकी लॉयल्टी है इन औरंगजेब की औलादों को, तो अपना विश्वास पैदा क्यों नहीं करते हैं वो? क्यों ये स्थिति पैदा हुई? क्यों ये स्थिति आकर खड़ी हो गई? तो उन मौलवियों को, उन विपक्ष के नेताओं को ज्ञान देना चाहिए उन औरंगजेब की मानसिकता के कुछ जैसे लोगों को, कि वो ऐसी घृणित, नफरती और हरकतें ना करें कि जो लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। कांवरिये आ रहे हैं, तब कर रहे हैं, लंबे सफर तय करके आते हैं। अब उनको ये लगता है कि कहीं हमारे ईमान को बिगाड़ा जाता है ना, हमें अपवित्रता के साथ में धकेला जाता है। तो अब अगर कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं जिनके व्यवसाय हैं, बिजनेस है, व्यापार हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो करें ना, अपना विश्वास शो करें वो। और जब उनकी क्रेडिबिलिटी शो होगी तो आने वाले वक्त में कभी भी प्रशासन को ऐसे निर्णय नहीं लेने पड़ेंगे। आज सवाल ये उठ रहा है कि ये प्रयास करके, इस तरह का स्टेप उठा करके कहीं ना कहीं बीजेपी शासित जो राज्य है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने का एक तरह से काम कर रहा है। पश्चिमी बंगाल में जो घुसपैठ हो रही है, वोट के कारण देश को बर्बाद करने का काम कौन कर रहे हैं? सो कॉल्ड हिंदू राहुल गांधी का बयान नहीं आया, इसमें मैं उनके ट्वीट का इंतजार कर रहा हूँ। बहन का तो आगा, प्रियंका जी का था, उनका बयान नहीं आया। मैं उनका बयान का इंतजार कर रहा हूँ कि क्या वो ये इनको ज्ञान देंगे कि इस मुस्लिम समुदाय के अंदर कुछ लोग, वही जो मैं कह रहा हूँ, घृणित मानसिकता के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसी गलत हरकत करके और धोखे से, दूध में, चाय में, जिन चीज़ों से परहेज करता है सनातन संस्कृति, हिंदू समाज, उनके ईमान को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले अपने ईमान को ठीक करें। तो राहुल जी ज्ञान जरा दें, अखिलेश जी जरा ज्ञान दें। अभी अखिलेश जी का जो बयान आया, किसी का फत्ते नाम होगा, गुड्डू नाम होगा, तो अखिलेश जी, फत्ते गुड्डू नाम होगा ना, तो फत्ते गुड्डू नाम के भी पिताजी को नाम लिखना पड़ेगा ना, उसको लेकर भी उसको। तो नाम लिखने से मेरी समझ से बाहर आ रहा है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं कम्युनिटी गुजर समाज से आता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ तो उस कम्युनिटी के लोगों को भी शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ रही है अपना नाम देते हुए जी? उनको भी गर्व के साथ में कहना चाहिए ना कि हम लॉयल्टी के साथ में फॉर द कंट्री, टू द कंट्री, बाय द कंट्री जीवन जीते हैं। तो इसीलिए हमें नाम से कोई नफरत नहीं है। अपने नाम के साथ में देश को जियो ना, देश का नाम रोशन करो। इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है इन सब हरकतों के पीछे? इसी समाज के कुछ लोगों का नाम क्यों आता है? बाकी और भी तो 7-8 धर्म देश के अंदर रहते हैं, उनका नाम क्यों नहीं आता है?
तो कुछ लोगों के चलते क्या आपका कहना है कि सारे मुस्लिम जो है वो गलत है, सारे दुकान जो लगाते हैं वो गलत है? आपका क्या ना सारे कभी मुस्लिम गलत हो सकते हैं, ना सारे कभी हिंदू गलत, सारे समाज में कुछ भी, लेकिन एक ही मछली तालाब को गंदा करती है। उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? अखिलेश, राहुल, ओवैसी कभी कंडम करते हैं? ये कभी कंडम? अगर ये लोग हिंदू समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोग, ये लोग अगर हिंदुओं के खिलाफ घृणित कार्य करने वाले लोगों को कभी आज तक कंडम किया है इन्होंने? कभी कहा उनको जेल होनी चाहिए? ओबीसी ने कभी बोला है? नहीं बोला ना। ये लोग उनको श्रेय देते। राहुल गांधी ने कभी बोला है? माला में थूक लगा लगाकर भगवान के गले की माला बना रहे हैं, तो कभी कहा है, कभी बयान है कि नहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए और इनको एक तरह से देशद्रोह जैसे जुर्म से दंडित करना चाहिए? कभी कहा है ना? क्यों नहीं कहते हैं लोग? ये वोट बैंक के लिए इनको बढ़ाते हैं और तुष्टीकरण का काम ये खुद करते हैं लोग वोट बैंक के लिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसका मैं समर्थन कर रहा हूं तो सबका साथ सबका विकास लेकर देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। अगर देश में 4 करोड़ मकान दिए गए तो सबको दिए गए हैं, सिलेंडर दिए गए तो सबको दिए गए हैं, सबके साथ इक्वलिटी का काम अगर देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए इनकी भी तो ड्यूटी बनती है, इन विपक्षी नेताओं की नहीं बनती है। ये सारी ठेकेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। ये बयान क्यों नहीं देते हैं? गजवाए हिंद चलाने वाले लोगों को क्यों नहीं कंडम करते हैं? क्यों नहीं कंडम करते हैं ऐसे लोगों को? तो इसीलिए इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोगों को ये कंडम क्यों नहीं करते हैं? कभी कोई बयान आया जिहादी मानसिकता का, गजवाए हिंद, कोई पकड़े जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, कभी कोई विपक्ष का नेता कभी भी उनको कंडम नहीं करता है। वोट चाहिए उन लोगों को, वोट के लिए देश की अस्मिता के साथ मसौदा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप ये है कि जो विपक्षी पार्टियां या जो भी इस फैसले का विरोध कर रहा है वो वोट की राजनीति के लिए कर रहा है। बहरहाल भारत जो है गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है और आगे भी यहीं रहेगा। राजनीति इस पे ना हो, हालांकि इस पे राजनीति हो रही है और ये राजनीति कहां तक जाएगी ये देखना अभी बाकी है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।